नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। नालंदा में हिलसा के मालावा गांव में चुनाव चौपाल लगाकर जीविका दीदियों ने महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक किया। सिलाव के माउंट लिटरा जी स्कूल में जी अमेजिंग कॉन्टेस्ट का 2 दिवसीय ऑडिशन टेस्ट संपन्न हो गया, जिसमें 500 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। 31 मार्च को ग्रैंड फिनाले में चयनित बच्चे हिस्सा लेंगे, जिन्हें बॉलीवुड कलाकार मुकेश खन्ना के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। गिरियक प्रखंड के पावापुरी ओपी क्षेत्र के बकरा गांव के पास नेशनल हाईवे 20 पर दूध से भरी ट्रॉली पलट गई। इसके बाद सड़क पर दूध की नदी बहने लगी। नालंदा में टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद सांसद कौशलेंद्र कुमार का बिहार शरीफ के जेडीयू कार्यालय में अभिनंदन किया गया। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानी सराय जानवर हाट के पास ट्रक ने पिकअप ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रूपस महाजी इलाके में यज्ञ के दौरान दिव्य ज्योति जी महाराज का प्रवचन का दौर शुरू हो गया है। मोकामा टाल क्षेत्र में हर साल लगने वाले राष्ट्रीय महोत्सव चौहरमल की तैयारी शुरू हो गई है। कार्यकर्ता लगातार इलाके में बैठक कर रहे हैं। बाढ़ के सवेरा चौक के पास एक बंदर फास्ट फूड खाने का शौकीन है, जिसे कृष्णा नाम का पशु प्रेमी उसे हर रोज चाउमीन खिलाकर उसके शौक को पूरा करता है। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के नाम पर मुहर लगने के बाद अब चुनाव कैंप शुरू कर दिया गया है। अपराधी को संरक्षण देने और अपराधी का हथियार घर में छुपाकर रखने के जुर्म में भदौर थाना क्षेत्र के बाकामा गांव में छापेमारी करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार और AK-47 के मैगजीन भी मिले हैं। पंचायत के मुखिया पर भी अपराधियों को शरण देने का आरोप है। अथमलगोला प्रखंड के सामने मां पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत पंचायत के लोगों ने संवेदक और जनप्रतिनिधि पर घटिया निर्माण करने का आरोप लगाया है। बख्तियारपुर रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म के पास से एक अपराधी को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना क्षेत्र के विधिपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते 2 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग को बुझाया नहीं जा सका। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बाढ़ रेलवे स्टेशन से सटे मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रेल पुलिस के जवानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंचमहला ओपी क्षेत्र के नवरंगा जलालपुर पंचायत में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जेडीयू के प्रत्याशी ललन सिंह ने 26 मार्च को मोकामा में 27 मार्च को बाढ़ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बाढ़ के भटगांव रोड स्थित जेडीयू कार्यालय में एनडीए घटक के जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक आयोजित की। मुंगेर लोकसभा पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। इस बार बिहार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का सीधा मुकाबला मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के साथ होने की संभावना है। मोकामा के शुरू टाल क्षेत्र में हर वर्ष लगने वाले चौहरमल मेले की तैयारी को लेकर बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रियों की विधि व्यवस्था, रखरखाव और पेयजल समेत सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा मरीजों के लिए नहीं की गई है, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले मरीजों को बैरंग पटना का रुख करना पड़ता है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले मशरक प्रखंड में नियोजित शिक्षकों की बैठक हुई। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने ईसुआपुर प्रखंड के कई गांवों में आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर जनसंपर्क कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मांझी प्रखंड के नरपलिया गांव से मांझी राम घाट तक सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। तरैया के माधोपुर जमीन विवाद में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष मनव्वर हुसैन की हत्या मामले में 10 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमनौर में सांसद राजू प्रताप रूडी के आवास पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के समक्ष 2 दर्जन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। ईसुआपुर के स्टेट हाईवे 90 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से पति की मौत हो गई। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मुरादपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, जो तबेला बनकर रह गया है।
अतिक्रमणकारी केंद्र में मवेशी और जलावन रखते हैं, शिकायत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। सीतामढ़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में पुराने अधकटे तार और बांस बल्ले की सहारे बिजली की सप्लाई की जा रही है, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। सुप्पी प्रखंड के रामपुर कंठ गांव में विस्थापितों के लिए पक्की सड़क का अभाव है। यहां के लोग कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर हैं। बोखड़ा प्रखंड के मधुरापुर में लाखों की लागत से शुरू की गई नल जल योजना का ग्रामीणों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कई महीने से बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से लोगों के घरों तक नल का जल नहीं पहुंच रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण बेहद नाराज हैं। बेतिया के मझौलिया में श्री श्री 1008 ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 2101 कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। नरकटियागंज केसरिया पंचायत के रखई गांव में ग्रामीणों ने नाले का पानी सड़क पर आने और सड़क टूटने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। बेतिया के किसान होटल में एनडीए के संकल्प बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय जायसवाल को तीसरी बार सांसद बनाने का संकल्प लिया गया। चनपटिया में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीडीओ ने किया। लौरिया चीनी मिल बंद होने से 30,000 क्विंटल गन्ना सूख रहा है, जिसकी जांच के लिए डीएम ने चीनी मिल में 6 सदस्यीय टीम भेजी है। चनपटिया थाना के बरोहिया में असामाजिक तत्वों ने एक घर में आग लगा दी है, जिसमें लाखों की संपत्ति खाक हो गई। नौतन प्रखंड के पश्चिमी नौतन में बीडीओ ने नल जल योजना से हो रहे कार्य को रोक दिया है। आचार संहिता का हवाला देते हुए पंचायत सचिव को जमकर फटकार लगाई। युगापट्टी में सड़क पर चल रहे टायर गाड़ी पर अचानक बिजली का तार टूटकर गिरने से पशु की झुलसकर मौत हो गई। मुंगेर में तारापुर के दुर्मट्टा गांव में आयोजित 11 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। मुंगेर में रामपुर चांदपुर के मध्य इंडियन एकेडमी कॉरिडोर स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। मुंगेर में स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने जिले के सभी डाकघरों के डाकपाल के साथ बैठक की। मुंगेर में श्यामपुर थाना पुलिस ने छापेमारी कर नक्सली नंदन पासवान को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस के कुछ जवानों ने एक घर में घुसकर मारपीट की, जिससे घर के सदस्य जख्मी हो गए। अरवल जिले के व्हाट्सएप के जरिए खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर कर रहे हैं पोस्ट। अरवल जिले के कलेर और करपीन प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। ईवीएम की जानकारी दी गई। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के टेरी माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त कमरा नहीं है, सिर्फ 2 कमरों के सहारे चल रहा है स्कूल। अरवल जिले के करपीन प्रखंड के रोहाई गांव में जल जमाव होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। समस्तीपुर में वारिसनगर के मथुरापुर में पशुपालन किसान सेवा संघ की तरफ से पशुपालक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दलसिंह सराय में उजियारपुर लोकसभा संसदीय बूथ कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए। हसनपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर में अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मार दी और रुपए से भरा बैग लूट लिया। मिठान से तगादा कर लौट रहे व्यवसायी को बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने ओवरटेक कर घेर लिया और गोली मारकर पैसे लूट लिए। दलसिंह सराय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को 2 लोडेड देसी पिस्तौल और शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर प्रखंड के भमरूपुर गांव में 9 दिवसीय श्रीराम कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां शारदा शक्तिपीठ महर की कथावाचक साध्वी अन्नपूर्णा माता जी ने प्रवचन दिया, जिससे सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर सलखन्नी के वार्ड नंबर 15 स्थित महादलित टोले में आग लगने से 8 घर जलकर खाक हो गए। बाद में ग्रामीणों और दमकल कर्मी के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग खाना बनाने के दौरान लगी थी। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 के पकड़ा चौक के पास एक ट्रक ने साइकिल सवार कुछ युवक को रौंद दिया, जहां साइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सराय रंजन थाना क्षेत्र के सोनवार में यारी के विश्वनाथ महतो के तौर पर हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने महागठबंधन से खुद को अलग करते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस चुनाव में सीपीआईएम सिर्फ एक सीट उजियारपुर से प्रत्याशी को मैदान में उतारने का निर्णय ले रहा है। उजियारपुर लोकसभा सीट से पार्टी के राज्य सचिव अजय कुमार को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य हन्नान मोल्ला ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो महागठबंधन किया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दरभंगा में बिरौल प्रखंड के पोखराम उत्तरी पंचायत में नियम को ताक पर रखकर सड़क को खरंजा करके उखाड़ दिया गया। दरभंगा के माधोपट्टी में 5 घरों में आग लग गई, जिससे बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कमतौल धर्मपुर गांव में गेहूं की कटनी शुरू होते ही किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कई विपदा के बाद यह फसल किसानों को हासिल हुई है।
केवटी में ग्राम पंचायत लदारी में जिला विधिक प्राधिकार की तरफ से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी ममता गिरी का नाम बिहार पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए चयनित कर लिया गया है। बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में सेक्टर अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। बेनीपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने संबोधित किया। केवटी में केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल दरभंगा में कक्षा प्रथम में नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी 26 मार्च को स्कूल प्रबंधन की तरफ से आयोजित की गई। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में बिजली को 11,000 हाई वोल्टेज तार गिरने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। केवटी प्रखंड के रैयाम थानाध्यक्ष नितेश कुमार चौधरी ने 5 शराबियों को नशे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्णिया बायसी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का बुरा हाल है। अस्पताल परिसर के अंदर कचरे का अंबार लगा है। पूर्णिया बायसी प्रखंड के चिरैया पंचायत में नेशनल हाईवे 31 पर बनी दिग्गी पुल के समीप सड़क और पुल के बीच बनी सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। पूर्णिया कस्बा प्रखंड में जल मीनार बनने के बावजूद भी लोगों को शुद्ध पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सहरसा के वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर वशिकांत चौधरी की स्मृति में जिले के तमाम पत्रकारों ने स्थानीय रेनबो रिसोर्ट प्रांगण में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सहरसा में दंत चिकित्सक डॉक्टर किशोर कुमार भास्कर की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक डॉक्टर की पत्नी और फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर की पत्नी और फुफेरे भाई के बीच कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर भाई ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सहरसा के बैजनाथपुर पुलिस क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने लोडेड पिस्तौल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के बैरठ पंचायत में अमृता गांव में हर्ष इंडेन ग्रामीण वितरक कार्यालय का शुभारंभ किया गया। सहरसा के बनवा इटहरी प्रखंड क्षेत्र के आदर्श ग्राम सहरियों में वर्षों से बंद पड़े प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अविलंब निर्माण शुरू कराने की मांग की गई। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सिटनाबाद दक्षिणी पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से संचालित नाला निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी देखी जा रही है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के बलवाहाट ओपी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। सिवान में हसनपुर प्रखंड के तिलावत रसूलपुर गांव में आयोजित कबीर मठ की तरफ से भंडारे यज्ञ में साहिब दरबार सेवा संस्थान के संस्थापक देवेंद्र सिंह ने भाग लिया। सिसवन प्रखंड के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सिवान से उम्मीदवार बनाए जाने पर कविता सिंह ने पूजा अर्चना की। सिवान रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज खेल मैदान में महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुरियाकोठी थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव में छोटे भाइयों ने बड़े भाई के ऊपर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैरवा थाना ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। जहानाबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले से गजरी नेशनल हाईवे और अन्य सड़क मार्गों पर वाहन जांच अभियान तेज है। मधुबनी में खिरहर थाना ने शराब के साथ 4 कारोबारियों को दबोचा है। 2 बाइक भी जब्त कर ली है। बेनीपट्टी थाना ने सलाहा गांव से भारी मात्रा में शराब के साथ एक कारोबारी को दबोच लिया। बासोपट्टी थाना ने छापेमारी कर 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खजौली में मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता को कप प्रदान किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मधुबनी में चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। फारबिसगंज के बथनाहा में एसडीओ और डीएसपी के समक्ष शराब नष्ट कर दी गई। बथनाहा थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से पकड़ी गई इन शराब की बोतलों को कोर्ट के आदेश के बाद नष्ट किया गया। फारबिसगंज के 5 वर्ल्ड क्लास में देश सेवा को लेकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फारबिसगंज के जोगबनी में विधायक मंचन केसरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। फारबिसगंज के रानीगंज में रामनवमी भव्य शोभा यात्रा को लेकर बजरंग दल ने बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर में औराई थाना क्षेत्र के जनार जीवाजू और बेनीपुर पंचायत के बेनीपुर गांव में खाना बनाने के दौरान उठी चिंगारी ने 6 घर जलाकर राख कर दी। औराई थाना के अतरार पंचायत के रसूलपुर गांव में आग लगने से कुल 10 पशुओं की झुलसकर मौत हो गई। सकरा थाना के बैगन चौक मीरापुर में पिकअप से कुचलकर 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। मुजफ्फरपुर में मीनापुर प्रखंड क्षेत्र के हरैया मदरसा के पास हाई टेंशन लाइन टूट गई, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। गायघाट में फंदे से लटकते हुए एक युवक का शव मिला है। हत्या की जताई जा रही है आशंका।
मुजफ्फरपुर बंदरा प्रखंड क्षेत्र के पियर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का 88वां शहादत दिवस समारोह आयोजित किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के रामरेखा नदी तट पर वीर जवानों और अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नारायणपुर में सरदार भगत सिंह और सुखदेव समेत राजगुरु की याद में रैली निकाली गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बगहा एक प्रखंड में पूर्व जेडीयू सांसदों और बगहा जिला के जेडीयू अध्यक्ष कैलाश बैठा ने टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाने के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और टिकट वितरण को लेकर विचार करने की सलाह दी। बगहा रामनगर प्रखंड के पकड़ी चरघरिया में शॉर्ट सर्किट से हुआ बड़ा हादसा। आग लगने से कई लोग घायल हो गए, कई मवेशियों की मौत हो गई। बगहा 2 प्रखंड के सेमरा चिउटहा से पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। बगहा 2 प्रखंड के लौकरिया में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पोस्टर बैनर टांगने पर वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह समेत कांग्रेस नेता संजय यादव पर मामला दर्ज किया गया है। बगहा 2 प्रखंड के चीनी मिल रोड के पास रेल ट्रैक पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। घंटों बाद जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर के वन विभाग सभागार में WWF की तरफ से VTR के वन कर्मियों और अधिकारियों को कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। विक्रम प्रखंड के अख्तियारपुर के एक निजी स्कूल में मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ। दुल्हिन बाजार प्रखंड के रिखी टोला जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। नौबतपुर थाना की पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। नौबतपुर थाना के दरियारपुर गांव में सड़क किनारे खड़ी हाईवा को अज्ञात चोरों ने गायब कर दिया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव कार्यों को लेकर पालीगंज अनुमंडल पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। फेनहारा प्रखंड के रुपौलिया पंचायत के बिशनपुर मध्य विद्यालय में शिक्षकों की ओर से बिहार दिवस के मौके पर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फेनहारा प्रखंड में पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ में रुपौलिया से फुलवरिया जाने वाली सड़क टूट गई थी। बावजूद उसके कई साल गुजरने के बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे लोगों में नाराजगी है। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के राम जानकी मठ सरोत्तर में आयोजित 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ की शुरुआत गाजे बाजे के साथ की गई। इस मौके पर वाराणसी से आए आचार्यों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण कर कलश यात्रा निकाली गई। देवघर में देवीपुर प्रखंड के कई गांवों में मतदाताओं के बीच जिला प्रशासन LED स्क्रीन के जरिए प्रचार प्रसार किया गया। देवघर के गोड्डा लोकसभा के जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव को टिकट मिलने पर जेवीएम कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। देवघर के सारण प्रखंड के सहारन में दुमका प्रत्याशी सुनील सोरेन कृषि मंत्री रणधीर सिंह से मिलने पहुंचे और चुनाव को लेकर चर्चा की। देवघर के सदर में भूमि समाज के गुरु पवेलियन ग्रुप में गोटा प्रत्याशी निशिकांत दुबे बुके देकर सम्मानित उन्हें किया गया और चुनाव एकता बनाए रखने की बात कही। देवघर के जसीडी में बेवर विधायक नारायण दास कोटा लोकसभा में निशिकांत दुबे को टिकट मिलने के बाद बधाई दी और जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। बरहेट प्रखंड में गुमानी नदी के किनारे होने वाले महारुद्र यज्ञ का प्रारंभ यज्ञ कमेटी द्वारा कलश यात्रा निकालकर किया गया। साहिबगंज जिला विकास समिति ने एक बैठक कर इस बार लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी का समर्थन करने का प्रस्ताव लिया जो शहर के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। राजमहल प्रखंड के कल्याण चक पूजा समिति ने रामनवमी पर्व को धूमधाम से मनाने को लेकर बैठक की। साहिबगंज में शहर के चौक बाजार में मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में हेमलाल मुर्मू को टिकट मिलने पर अल्पसंख्यकों ने खुशी जाहिर की। साहिबगंज में लोकसभा सीट से जेएमएम के सांसद विजय हांसदा को महागठबंधन ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया है। साहिबगंज के डॉक्टर BR अम्बेडकर मध्य विद्यालय में रसूलपुर देहला में 1 दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथ दवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 लोगों के निःशुल्क दवा वितरण किए गए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बोरियो थाना पुलिस ने बोरियो बाजार में LRP निकालकर शरारती तत्वों पर कार्रवाई का आदेश दिया।
मंडरो प्रखंड के रेशम नगर भगैया बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम में कैश नहीं रहने के कारण हमेशा बंद रहता है, जिससे ग्राहकों में परेशानी देखी जा रही है। उधवा प्रखंड में भीषण आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए, लाखों का नुकसान हो गया। पाकुड़ जिले के अमरापारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में सड़क दुर्घटना होने से 21 साल के मुतर मरांडी की मौत हो गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर सर्किल एसडीपीओ शशि प्रकाश और अंचलाधिकारी रितेश जायसवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड में बनाए गए बूथ का निरीक्षण किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने 6,78,000 का अवैध लेन देन किया था। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के हाथकाठी के पास गैस टैंकर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पांकी थाना प्रभारी प्रकाश यादव की पहल पर भटकी लड़की को परिजन से मिलाया गया। 2 दिनों से भटक रही थी लड़की। पांकी के तेतराई गांव में एक बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत, एक घायल हो गए। शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे दोनों युवक। चैनपुर में लोकसभा चुनाव 2019 में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया गया। जुगल किशोर चंद्रवंशी बने महावीर नवयुवक दल जनरल के अध्यक्ष। मेदिनीनगर के शिवाला रोड में बैठक कर सर्वसम्मति से जुगल किशोर चंद्रवंशी को अध्यक्ष बनाया गया। और बिहार झारखंड के 150 गांव के 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। लेकिन जी मीडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने, अपने घर वालों को, दोस्तों को और जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई मतदाता न छूटे।